डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करने वाले हैं। यह वॉइस का पार्ट 5 है। इसके पहले के सभी पार्ट्स में हमने बेसिक से वॉइस को पढ़ा है ताकि वॉइस आपके लिए सबसे सरल हो जाए। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ फैक्ट समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इसे वॉइस में चेंज करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है वो दिया है आई डू नॉट डू दिस वर्क। आई डू नॉट डू दिस वर्क, इसको चेंज करना नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा कि यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ डू या डच का प्रयोग होता है, उसके बाद नॉट का प्रयोग होता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑब्जेक्ट आगे होता है, एम इज आर यूज होता है और उसके बाद नॉट का यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बाई होगा। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में होगा जिसको हमने अभी सीखा। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। इसको हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आई के बाद डू नॉट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ आप दे सकते हैं डू नॉट। आई डू नॉट डू, ये इसका मेन वर्ब है, प्लस दिस वर्क जो है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पार्ट पहले आ जाता है स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट आगे है। तो दिस वर्क, अब दिस वर्क सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, दिस वर्क इज। फिर निगेटिव है नॉट, यहाँ पर नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब पे। जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज यहाँ हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज यहाँ होगा। डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, डन बाय। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो आई डू नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करता हूँ। दिस वर्क इज नॉट डन बाय मी, यह काम मेरे द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डज नॉट गो टू दिल्ली। शी डज नॉट गो टू दिल्ली, तो इसको बनाना है तो वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे होता है तो डेली पहले हो गया। तो डेली के साथ डेली सिंगुलर है तो इच के बाद नॉट, नेगेटिव तो नॉट रहेगा। गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गॉन बाय। सी का बनता है हर। तो सी डज नॉट गो टू डेली, वह डेली नहीं जाती है। डेली इज नॉट गॉन बाय हर, डेली उसके द्वारा नहीं जाया जाता है। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, तो इसका इंग्लिश जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो हमने इसे ऑब्जेक्ट को आगे लिखा। तो इंग्लिश इच निगेटिव है तो नॉट लगाना है। इंग्लिश इज नॉट लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न होता है, बाय यू का यू ही बनता है। तो इंग्लिश इज नॉट लर्न बाय यू। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीखते हो। इंग्लिश इज नॉट लर्न बाय यू, इंग्लिश आपके द्वारा नहीं सीखी जाती है। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो इसको बनाना है तो इंग्लिश आगे रहेगा, इंग्लिश इधर आ गया, इंग्लिश के साथ इज, निगेटिव है तो नॉट। इंग्लिश इज नॉट। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है, स्पोकन बाय देम। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय देम, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। मतलब दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं बोलते हैं। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय देम, इंग्लिश इनके द्वारा नहीं बोली जाती है। वी डू नॉट टीच इंग्लिश, ये बनेगा इंग्लिश इज नॉट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट बाय अस। तो इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय अस। वी डू नॉट टीच इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय अस, इंग्लिश हमारे द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, ही डज नॉट कुक फूड। वॉइस में चेंज करने पर फूड, फूड सिंगुलर है तो फूड इज नॉट। कुक का थर्ड फॉर्म हो जाता है कुकड बाय, ही का हिम बन जाता है। तो फूड इज नॉट कुकड बाय हिम, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। ही डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाता है। फूड इज नॉट कुकड बाय हिम, खाना उसके द्वारा नहीं बनाया जाता है। साक्षी डज नॉट डू दिस वर्क, तो ये बनेगा दिस वर्क, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो दिस वर्क इज नॉट। डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, डन बाय साक्षी। तो इंग्लिश इज नॉट डन बाय साक्षी। साक्षी डज नॉट डू दिस वर्क, साक्षी इस काम को नहीं करती है। दिस वर्क इज नॉट डन बाय साक्षी, यह काम साक्षी द्वारा नहीं किया जाता है। द गार्डनर डज नॉट प्लक फ्लावर्स, तो गार्डनर जो है
फूल नहीं तोड़ता है, यानी कि माली फूल नहीं तोड़ता है। तो इसको वॉइस में अगर चेंज करें तो फ्लावर्स, और फ्लावर्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर आर लगेगा। तो आर नॉट, फ्लावर्स आर नॉट। प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड होता है, प्लग्ड बाय गार्डनर। तो फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड बाय गार्डनर, ये बन जाएगा इसका कि गार्डनर डज नॉट प्लग फ्लावर्स, माली फूल नहीं तोड़ता है। फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड बाय गार्डनर, माली के द्वारा फूल को नहीं तोड़ा जाता है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वॉइस के पार्ट 6 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।